Hello बच्चों, let's read the following question. State Curie's law and Curie point. हमें Curie's law state करना है and Curie point क्या है वो बताना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो यहाँ पे Curie's law and Curie's point की हम बात कर रहे हैं. तो ये क्या होते हैं. यहाँ पे पहले हम susceptibility की बात करेंगे. Here we will talk about susceptibility. किसी मैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टेबिलिटी क्या होता है. इट इज बेसिकली एक्सटेंट होता है हमारे पास ये हाउ मच अ सबस्टेंस गेट्स मैग्नेटाइज्ड. अ सबस्टेंस गेट्स मैग्नेटाइज्ड व्हेन placed inside magnetic field. When placed inside magnetic field. जब मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड हम किसी सबस्टेंस को प्लेस करते हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज होता है, दैट इज वो एक्सटेंट कितना है, दैट इज ससेप्टेबिलिटी. उसे हम ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय जाई. जाई से इसे हम डिनोट करते हैं. अब क्यूरीज लॉ जो है उसे स्टेट करते हैं. क्यूरीज लॉ हमें क्या बताता है कि किसी सबस्टेंस की जो ससेप्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर के. ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ससेप्टेबिलिटी जो है किसी सबस्टेंस का वो क्या होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ससेप्टेबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं हम साई से, तो वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज 1/T. तो T यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है. T हियर डिनोट्स टेम्परेचर. तो यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है उसे हम डिनोट करते हैं C से, दैट इज नोन एज क्यूरीज कांस्टेंट. C क्या है, दिस हियर रिप्रेजेंट्स क्यूरीज कांस्टेंट. क्यूरीज कांस्टेंट को ये डिनोट करता है, ये मटेरियल स्पेसिफिक होता है हमारे पास बेसिकली. तो ये हमारे पास जो बन गया रिलेशन, I is equals to C upon T. दिस हियर डिनोट्स क्यूरीज लॉ. तो क्यूरीज लॉ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर T को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, मटेरियल का जो ससेप्टेबिलिटी है जाई वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. दैट मीन्स मटेरियल का जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट टू बिकम मैग्नेटाइज्ड, एक्सटेंट टू बिकम मैग्नेटाइज्ड वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. दैट विल डिक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीज किया, ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज कर गया. ससेप्टेबिलिटी क्या था, एक्सटेंट था मैग्नेटाइज होने का, तो एक्सटेंट मैग्नेटाइज होने का डिक्रीज कर जाएगा. अब जैसे सपोज हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर हम बात करें फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, स्ट्रांगली हमारे पास मैग्नेटाइज होता है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं. स्ट्रांगली क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं. और यही अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कंसिडर करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन स्ट्रांगली नहीं होते. इन्हें हम बोलेंगे फीबली मैग्नेटाइज्ड. जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या होंगे, फीबली मैग्नेटाइज होंगे, मीन ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होंगे, वीकली मैग्नेटाइज होंगे. तो सपोज हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर दिया, हीट कर दिया. हमारे पास ये कुछ इस तरीके से ये हमने क्या रखा हुआ था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ था. दिस हियर इज फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस. अब हमने उसे क्या कर दिया, ये हमने बर्नर बना देते हैं हम इस तरीके से. अब हमने उसे फ्लेम दे दिया. यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं. हीट करेंगे तो उसका जो ससेप्टेबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जो ससेप्टेबिलिटी है जाए वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टेबिलिटी है जाए वो पॉजिटिव होता है लेकिन उसका वैल्यू जो है वो स्मॉल होता है. पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी का जो वैल्यू है वो क्या होता है हमारे पास, वेरी लार्ज. इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होती है. अब साई डिक्रीज कर गया, डिक्रीज करके उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. तो स्मॉल होने पे जो मटेरियल था हमारे पास वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने हीट कर दिया तो उसने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, एंड वो क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया. तो यही हमारे पास क्या है, क्यूरीज लॉ है. अब बात करते हैं क्यूरीज पॉइंट की. क्यूरीज पॉइंट, क्यूरीज पॉइंट बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट होता है, कोई सर्टेन टेम्परेचर होता है
at certain टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, सबस्टेंस अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या करते जाते हैं, लूज करते जाते हैं। एक सर्टेन टेम्परेचर ऐसे आता है हमारे पास जहां पे जाके सर्टेन सबस्टेंस जो होते हैं, सर्टेन सबस्टेंस क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं अपनी जो उनके पास परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लूज परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वो अपनी परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। उस सर्टेन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एट दैट टेम्परेचर, जो हमारे पास पॉइंट आता है वहां पे जाके क्या हो गया, शार्प चेंज आ गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, शार्प चेंज इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, शार्प चेंज आ गया। तो वहां पे जाके हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी पॉइंट बोलते हैं, Curie's point. Curie's point refers to the temperature at which the sharp change in the magnetic properties of a substance occur. I hope you understood it well. Thanks.